पशुपतिनाथ मंदिर से जुड़े रहस्यमयी तथ्य एवं पौराणिक मान्यताएं। पूरी दुनिया में यूं तो भगवान शंकर के कई प्रसिद्ध मंदिर हैं, मगर पूरी दुनिया में मात्र एक ही ऐसा मंदिर है जो एक ही नाम से दो जगह पर मौजूद है, और वो है पशुपतिनाथ मंदिर। एक नेपाल के काठमांडू में स्थित है और दूसरा भारत के मंदसौर में स्थित है। आपको बता दें कि दोनों मंदिर के नाम के अलावा मंदिर में मौजूद मूर्तियां भी समान आकृति वाली ही हैं। आज हम यहाँ बात करेंगे नेपाल में मौजूद पशुपतिनाथ मंदिर के इतिहास के बारे में और जानेंगे कि क्या है नेपाल के इस मंदिर की पौराणिक मान्यताएं। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। नेपाल की धरती आध्यात्म की खुशबू से भरी हुई है। नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर भी एक ऐसा ही आध्यात्मिक स्थान है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव आज भी यहाँ विराजमान रहते हैं। आमतौर पर जहाँ आपने शिव मंदिर में एक मुंह वाला शिवलिंग देखा होगा, मगर इस मंदिर में मौजूद है 4 मुंह वाला शिवलिंग। नेपाल का यह विशाल मंदिर बागमती नदी के किनारे काठमांडू में स्थित है और इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल किया गया है। मंदिर में भगवान शिव की 4 मुंह वाली मूर्ति है। पशुपतिनाथ का चारों दिशाओं में एक मुंह है। प्रत्येक मुंह के दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमल दल मौजूद है। मान्यता अनुसार पशुपति मंदिर का ज्योतिर्लिंग पारस पत्थर के समान है। कहते हैं कि ये सारे मुंह अलग अलग दिशाओं और गुणों का परिचय देते हैं। यह मंदिर इतना ज्यादा भव्य है कि यहाँ पर देश विदेश से आए पर्यटकों की हमेशा ही भीड़ लगी रहती है। तो दोस्तों, इस मंदिर का इतिहास जानने से पहले आइए हम जानते हैं कि इस मंदिर का अर्थ क्या होता है। पशुपतिनाथ का संधि विच्छेद करेंगे तो अर्थ का पता लगेगा। यहाँ पशु का मतलब जीव यानी प्राणी है, पति का मतलब है स्वामी और नाथ का मतलब होता है मालिक या भगवान। अब सबको एक साथ जोड़ के देखेंगे तो पशुपतिनाथ का मतलब यह है कि संसार के समस्त जीवों के स्वामी या भगवान को हम पशुपतिनाथ कहते हैं। पशुपतिनाथ का एक अर्थ जीवन का मालिक भी होता है। आइए अब जानते हैं कि क्या है नेपाल में मौजूद इस भव्य पशुपतिनाथ मंदिर का इतिहास। इस सृष्टि के जो आदि हैं और उन्हें इस सृष्टि को अंत भी माना गया है। इन्हें देवों के देव महादेव का एक रूप भी माना जाता है पशुपतिनाथ जी को। ऐसा माना गया है कि यहाँ जो लिंग मौजूद है वो धरती पर वेद लिखे जाने से पहले ही स्थापित हो गया था। आपको बता दें कि पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू घाटी के प्राचीन शासकों के देवता रहे हैं। पशुपत संप्रदाय द्वारा इस मंदिर के निर्माण का कोई प्रमाणिक इतिहास तो नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ जगह पर यह पता चलता है कि यह मंदिर का निर्माण सोमदेव राजवंश के पशुप्रेक्ष ने 3री सदी ईसा पूर्व में कराया था। बाद में इस मंदिर का दोबारा निर्माण लगभग 11वीं सदी में किया गया था। इसके बाद एक दफा दीमक की वजह से मंदिर को बहुत नुकसान भी हुआ था और इस वजह से लगभग 17वीं शताब्दी में उसको फिर से बनवाया गया था। बाद में इस मंदिर की ही तरह दिखने वाले कई मंदिर का निर्माण हुआ। ऐसे मंदिर में भक्तपुर 1480 में बनाया गया, ललितपुर और बनारस 19वीं शताब्दी में शुरू किया गया। मूल पशुपतिनाथ मंदिर कई बार नष्ट भी हुआ है। वर्तमान स्वरूप नरेश भूपलेंद्र मल्ला ने 1697 में प्रदान किया। नेपाल में अप्रैल 2015 में आए विनाशकारी भूकंप में पशुपतिनाथ मंदिर के कुछ बाहरी इमारतों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था, जबकि पशुपतिनाथ का जो मुख्य मंदिर है और जो मंदिर के बीच का हिस्सा है उसको किसी भी प्रकार की हानि नहीं हुई थी। आपको बता दें कि पशुपतिनाथ मंदिर के भगवान की सेवा करने के लिए 1747 में ही नेपाल के राजाओं ने भारत के ब्राह्मणों को आमंत्रित भी किया था। बाद में मल्ला राजवंश के एक राजा ने दक्षिण भारतीय ब्राह्मण को मंदिर का प्रधान पुरोहित नियुक्त कर दिया। दक्षिण भारतीय भट्ट ब्राह्मण ही इस मंदिर के प्रधान पुजारी नियुक्त होते रहे हैं। आजकल भारतीय ब्राह्मणों का एकाधिकार खत्म कर नेपाली लोगों को पूजा का प्रावधान सौंप दिया गया है। इस मंदिर के खुलने का सही समय होता है सुबह के 4 बजे से रात के 9 बजे तक। केवल दोपहर के समय
और शाम के 5 बजे ही मंदिर के पट को बंद कर दिया जाता है। वैसे मंदिर में जाने का सबसे सही समय सुबह सुबह जल्दी और देर शाम का होता है, और अगर पूरा मंदिर आपको घूमना है तो यह पूरा करने के लिए आपको 90 से 120 मिनट का समय भी लगेगा। आइए अब जानते हैं इस मंदिर से जुड़े कुछ पौराणिक मान्यताओं के बारे में। पहला मान्यता, पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में यह मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस मंदिर में आकर दर्शन करता है उसे किसी भी जन्म में फिर कभी पशु योनि प्राप्त नहीं होती है। हालांकि शर्त यह है कि शिवलिंग से पहले नंदी के दर्शन ना करें। यदि ऐसा करते हैं तो फिर अगले जन्म में पशु बनना ही पड़ता है। दूसरा, वहाँ के लोगों का यह भी मानना है कि अगर कोई मंदिर के परिसर में घंटा या आधा घंटा भी ध्यान करता है तो उसे कई प्रकार की समस्याओं से उसी वक्त छुटकारा भी मिल जाता है। तीसरा, एक पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव यहाँ पर चिंकारे का रूप धारण कर नींद में चले गए थे। जब देवताओं ने उन्हें खोजा और उन्हें वाराणसी वापस लाने का प्रयास किया तो उन्होंने नदी के दूसरे किनारे पर छलांग लगा दी। कहा जाता है कि इस दौरान उनके सिंह 4 टुकड़ों में टूट गया और इसके बाद भगवान पशुपतिनाथ चतुर्मुख लिंग के रूप में यहाँ प्रकट हुए। तीसरा, कई लोग यह भी कहते हैं कि भारत के उत्तराखंड राज्य से जुड़ी एक पौराणिक मान्यता है जिसके अनुसार इस मंदिर का संबंध केदारनाथ मंदिर से है। कहा जाता है जब पांडवों को स्वर्ग प्रयाण के समय शिवजी ने भैंस के रूप में दर्शन दिए थे जो बाद में खुद धरती में समा गए, लेकिन उनके सामने से पहले ही भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली थी। जिस जगह पर यह भीम ने इस काम को किया था उसे अभी के समय में केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है, और जिस जगह पर भैंसे रूपी शिव का मुख धरती से बाहर आया उसे आज पशुपतिनाथ कहा जाता है। पुराणों में पंच केदार की कथा नाम से इस कथा का विस्तार से पता लगता है। यह था नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर का विस्तार में इतिहास और वहाँ की पौराणिक मान्यताओं का सच। वैसे यह मंदिर हिंदू मान्यताओं में काफी अहम और आदि शंकराचार्य परंपराओं से जुड़ा हुआ माना जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर में शिवरात्रि के त्योहार को बेहद ही खास तरीके से मनाया जाता है। तो अगर कभी आपको मौका मिले तो इस मंदिर को देखने व दर्शन करने जरूर जाएं और हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।